इंदौर में वार्ड 58 की कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लफ्ज़-ए-हाथ फंडिंग केस में पकड़े जाने के बाद अब उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट और धोखाधड़ी की धाराओं में नया प्रकरण दर्ज हुआ है, जिसमें कादरी के पास मिली 12 बोर बंदूक का लाइसेंस फर्जी निकला है। दरअसल कुछ समय पहले अनवर कादरी के एक विवाद में किसी व्यक्ति को धमकाने के लिए बंदूक लेकर उसके घर में घुस गया था। इस घटना के बाद पुलिस ने बंदूक को जब्त कर लिया था। जब उसके लाइसेंस की जांच की गई तो बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें सदर बाजार थाना पुलिस की जांच में पाया गया कि बंदूक का लाइसेंस जम्मू कश्मीर के रामबन जिले से जारी बताया गया था और बाद में कठुआ जिले से उसका नवीनीकरण भी दिखाया गया। लेकिन हकीकत ये रही कि ना तो रामबन जिले से लाइसेंस जारी हुआ था और उसका यूआईडी नंबर भी पूरी तरह फर्जी निकला। वहीं इस पूरे मामले में सदर बाजार पुलिस ने अनवर कादरी के खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित धोखाधड़ी की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं सीबीआई भी कठुआ से बने कई संदिग्ध लाइसेंसों की जांच कर रही है। वहीं अनवर कादरी पर दर्ज हुए लगातार मामलों से राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। जी, सदर बाजार थाना क्षेत्र में एक पहले अपराध पंजीबद्ध हुआ था 64/2024, जहाँ पे अनवर कादरी द्वारा किसी के घर में जाके मारपीट की गई थी और उस समय वो 12 बोर की बंदूक भी लेके गए थे। तो 64/24 में ये बंदूक जब्त थी। जब इस बंदूक के लाइसेंस की जब इसकी जांच की गई तो ऐसा प्रतीत हुआ कि ये लाइसेंस फर्जी हो सकता है। तो क्योंकि ये लाइसेंस जम्मू एंड कश्मीर से इशू हुआ था, तो यहाँ से ज़ोन 1 से टीम्स को भेजा गया था रामबन ज़िले और कठुआ ज़िले में। रामबन ज़िले से ये लाइसेंस जारी हुआ था, तो वहाँ से पत्राचार किया गया था और फिर एडीएम साहब के पत्र से ये स्पष्ट हो गया कि ये लाइसेंस जो है रामबन ज़िले द्वारा जारी नहीं किया गया था। इस लाइसेंस का रिन्यूअल कठुआ ज़िले से हुआ था, तो कठुआ ज़िले में भी हमारी टीम्स गई थी और वहाँ भी उनने रिन्यूअल के संबंध में पूछताछ की थी। तो वहाँ पर उनने ये बताया कि हमारे द्वारा रिन्यू ज़रूर किया गया, बट जो इसका यूआईडी नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो लाइसेंस को आइडेंटिफाई करता है, वो फर्जी प्रतीत होता है। तो इन दोनों लेटर से ये स्पष्ट हो गया कि जो लाइसेंस इशू हुआ है वो अवैध प्रक्रिया से इशू हुआ है और ये प्रॉपर प्रक्रिया से इशू नहीं हुआ है। और इसी लाइसेंस का यूज़ करते हुए छलपूर्वक इनने एक 12 बोर की बंदूक भी खरीदी है। तो इन सब चीज़ों का संज्ञान लेते हुए इसमें आर्म्स एक्ट की 25(1)(b) सब क्लॉज है, जो कि लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करते हुए आर्म्स लाइसेंस अपने पास रखना, इसके साथ में 420, 467, 468, 471 इन धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। कठुआ जिले के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि यूआईडी नंबर जो है उसके अंदर कोई डाउट था, तो ये रिन्यू कैसे हो गया? जी, उन लोग ने इसको रिन्यू कर दिया गया, बट जब उनसे पत्राचार किया गया तो उनने ये बताया गया क्योंकि ये जो लाइसेंस है वो रामबन ज़िले से इशू हुआ है और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में ये यूआईडी नंबर जो है वो फर्जी है। तो बाद में इसमें अभी सीबीआई भी कुछ केसेस की वहाँ पे आर्म्स लाइसेंस जो इशू हैं उसकी जांच पड़ताल कर रहा है। तो कुल मिला के ये जो फर्जी लाइसेंस था ये फर्जी पाया गया और उस पर से ये प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।